Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today I will explain you the second chapter of class 8. This chapter name is बोधिसत्व the Great. मतलब ये चैप्टर है महान बोधिसत्व के बारे में. आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी. The story begins from here. Once upon a time, King Bodhisattva was King ब्रह्मदत्त वॉज द रूलर ऑफ वाराणसी. एक बार की बात है, राजा ब्रह्मदत्त कहाँ के रूलर थे? वाराणसी के. बोधिसत्व वॉज हिज एडमिनिस्ट्रेटर. बोधिसत्व उनके क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटर थे. His job was purchase horse and elephants, gold and silver required by the kingdom. उनका क्या काम था? उनका काम था वो परचेज करते थे घोड़े, हाथी और सोना और चांदी, जो भी राज्य के लिए, किंगडम के लिए जरूरी होता था, जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो उसको खरीदते थे. नेचुरली ही हैड टू असेस द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स. नेचुरली उनमें क्या आ गई थी? क्षमता आ गई थी कि वो उन आइटम्स की क्वालिटी को पहचान पाए. फिक्स द प्राइस एंड पे द मनी टू द सेलर. और प्राइस फिक्स कर पाए और सेलर को मनी पे कर पाए. सम ऑफ द कंट्रीज वर जेलस ऑफ द courtiers were jealous of the बोधिसत्व. जो और सारे courtiers थे वो किससे जेलस होते थे? बोधिसत्व से. उनको बहुत जलन होती थी. They complained to King Brahmadatta that Bodhisattva had been misusing the royal fund by paying inordinately. उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा से कंप्लेन की कि बोधिसत्व क्या करते हैं? बोधिसत्व मिसयूज कर रहे हैं रॉयल फंड का गलत पेमेंट करके. मतलब वो सेलर्स को गलत पेमेंट करते हैं. उन्होंने ऐसा राजा से कहा. हाई प्राइस मतलब उनको ज्यादा रुपये देकर क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं रॉयल फंड का. द किंग गॉट अलार्म. अब किंग क्या हो गए? अलर्ट हो गए. ही स्टार्टेड सस्पेक्टिंग बोधिसत्व इंटीग्रिटी. अब वो बोधिसत्व की जगह पर किसी और दूसरे को ढूंढने लगे. एट द सेम टाइम ही बिगेन टू सर्च फॉर द सुइटेबल मैन हुम ही कुड एंट्रस्ट विद द जॉब. अब वो बोधिसत्व पर शक करने लगे और उनकी जगह पर कोई दूसरा आदमी ढूंढने लगे कि वो उसके प्लेस पर जॉब कर पाए. One day the king was sitting near the window. एक दिन राजा कहाँ बैठा था? खिड़की पर बैठा था. Suddenly he saw a gardener watering the plants in the hot sun. उसने अचानक किसको देखा? एक गार्डनर को जो पानी दे रहा था प्लांट्स को बहुत गर्मी में, मतलब धूप में पानी दे रहा था. Here is a truly honest and trustworthy man. He thought. उसने सोचा कि ये ही सबसे ज्यादा ऑनेस्ट मैन है और ट्रस्टवर्दी है. Who else would do labor in this heat? कौन इतनी गर्मी में काम करेगा? मतलब वो कैसे कहते हैं कि इसके अलावा कौन इतनी गर्मी में काम ही करेगा? ये सबसे ज्यादा ऑनेस्ट मैन होगा. The very next day the king dismissed the bodhisattva and appointed the gardener in his place. अगले ही दिन राजा ने क्या किया? बोधिसत्व को उसकी नौकरी से निकाल दिया और उनकी जगह पर किसको अपॉइंट कर लिया? उस गार्डनर को अपॉइंट कर लिया. He was sure that the new official would work efficiently and help him to save money. उनको पूरा यकीन था कि जो नया अपॉइंट किया है उन्होंने गार्डनर को, वो क्या करेगा? अपना वर्क परफेक्टली करेगा और उनकी पैसे बचाने में मदद करेगा. बट द गार्डनर नाउ द एडमिनिस्ट्रेटर वॉज अ मैन ऑफ dubious integrity and limited common sense. लेकिन जो गार्डनर था अब कौन बन गया था? एडमिनिस्ट्रेशन. वो क्या था? एक नॉर्मल आदमी था जिसको नॉर्मल सा कॉमन सेंस था. He had no idea of the real worth of the item he had to purchase. उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि उन चीजों की क्या वैल्यू होती है जो उनको परचेज करनी है. While buying horse and elephant he would quite fancy price. जब कभी भी वो घोड़े और हाथी को खरीदता था वो अलग ही प्राइस बता देता था. He refused to listen the seller. और वो सेलर्स को सुनना भी पसंद नहीं करता था, उनको सुनने से भी मना कर देता था. The seller were helpless. After all their customer was the administrator. जो सेलर थे वो हेल्पलेस हो गए थे क्योंकि वो क्या थे? उनका कस्टमर कौन था? वो ही एडमिनिस्ट्रेटर था. They had no option but to accept meekly whatever amount he paid them. उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बस उनके पास एक सिंगल ऑप्शन था कि वो उस अमाउंट में जो अमाउंट वो एडमिनिस्ट्रेटर बोलेगा उसको उसी में वो एक्सेप्ट कर ले. They dared not to
protest against the injustice meted out to them by the high-handed administrator. उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो उनके साथ जो injustice हो रहा था, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं. One day a horse trader from a distant land reached Varanasi with 500 horses of the फाइनेस्ट क्वालिटी. एक दिन एक हॉर्स ट्रेडर कहां पहुंचा? वाराणसी पहुंचा. कितने घोड़े लेकर? 500 हॉर्सेस लेकर, जो क्या थे? फाइनेस्ट क्वालिटी के थे. ही मेट द किंग एंड शोड हिम द हॉर्स. वो राजा से मिला और उसने उनको घोड़े दिखा दिए. The king liked the horses very much. राजा को घोड़े बहुत पसंद आए. He called the administrator and entrusted him with the task of buying the horse at a reasonable price. उसने एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया और उनसे कहा कि वो उन घोड़ों को रीजनेबल प्राइस पर खरीद ले. The gardener turned administrator, examined the horse and declared. गार्डनर ने horses को देखा और डिक्लेयर किया they would not वर्थ मोर देन 5 measures ऑफ राइस. ये 5 measures ऑफ राइस से ज्यादा के नहीं है. He then ordered the servant to teeter the horses in the royal stable after paying the trader 5 measures of rice. उसने क्या किया? उसने ऑर्डर दिया सर्वेंट्स को कि सारे हॉर्स को रॉयल स्टेबल में बांध दो और आफ्टर पेइंग द ट्रेडर 5 meals ऑफ राइस. ट्रेडर को 5 meals देने के 5 measures ऑफ राइस देने के बाद हॉर्सेस को रॉयल स्टेबल में बांध दो. द हॉर्स ट्रेडर वाज स्टनिंग टू हियर दिस. अब हॉर्स ट्रेडर क्या हो गया? अचंभित रह गया. बट अनलाइक द अदर ट्रेडर्स ही वाज नॉट रेडी टू सफर हिज इनजस्टिस साइलेंटली. लेकिन और अदर ट्रेडर्स की तरह उसने वो तैयार नहीं हुआ इनजस्टिस मतलब जो उसके साथ अन्याय हो रहा है उसको चुपचाप सहने के लिए. He went to the farmer administrator Bodhisattva and told his woes to him. अब वो कहाँ गया? वो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब पुराने एडमिनिस्ट्रेटर बोधिसत्व के पास गया और उसने सब चीज उसको बताई. The Bodhisattva heard him patiently and advised to as I say. बोधिसत्व ने उसको पेशेंटली सुना और उनको एडवाइस किया, ऐसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ. फर्स्ट मीट द एडमिनिस्ट्रेटर प्राइवेटली एंड appease him by giving him a bribe. अब पहले तुम एडमिनिस्ट्रेटर से मिलो प्राइवेटली और उसको क्या दो? उसको रिश्वत दो. देन टेल हिम हम्बली, सर द प्राइस यू हैव फिक्स्ड फॉर माय हॉर्स इज फेयर. जो प्राइस तुमने मेरे हॉर्सेस के लिए फिक्स किया है वो ठीक है इंडेड, बट टुमारो कुड यू प्लीज टेल मी इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग एंड हिज कोर्ट हाउ मच 5 measures ऑफ राइस वुड कॉस्ट. क्या लेकिन तुम कल किंग राजा को और उसके कोर्ट को बता सकते हो कि 5 measures ऑफ राइस की कॉस्ट क्या होती है? इफ ही एग्रीज देन ब्रिंग हिम टू द किंग्स कोर्ट टुमारो. अगर वो मान जाता है तो उसको अगले दिन किंग राजा के कोर्ट में लेकर आओ. आई शैल बी प्रेजेंट देयर. मैं भी वहीं प्रेजेंट होऊंगा. आई विल सी द जस्टिस इज डन विद डू यू. मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे साथ न्याय हो. As per the Bodhisattva advice, बोधिसत्व की एडवाइस से the horse trader called on the administrator and bribed him. अब जैसे बोधिसत्व ने कहा ऐसे ही हॉर्स ट्रेडर ने किया. When he made his request, he readily agreed. जब उसने उससे रिक्वेस्ट की तो वो मान गया. Certainly, what is so difficult about estimating the price of 5 measures of rice? इसमें क्या मुश्किल है कि मैं 5 measures of rice का प्राइस एस्टिमेट कर दूं. जस्ट वेट एंड सी. चलो देखते हैं. द एंटायर कोर्ट विल एग्री विद माय एस्टिमेट. जो पूरा कोर्ट है मेरे एस्टिमेट से एग्री कर जाएगा. द नेक्स्ट डे द कोर्ट वाज पैक्ड विद मिनिस्टर एंड ऑफिशियल इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन द हॉर्स ट्रेडर एंटर. अगली सुबह अगले दिन जो कोर्ट था वो पूरा भरा हुआ था मिनिस्टर से, ऑफिशियल से और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी था जब हॉर्स ट्रेड ने एंटर किया. The Bodhisattva too was present. बोधिसत्व भी प्रेजेंट थे. The horse trader then addressed the king. अब horse trader ने एड्रेस किया किंग को. My lord, your administrator paid me 5 measures of rice in exchange for my 500 horse. मेरे माय लॉर्ड आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या दिया है मुझे? मेरे 500 हॉर्स के एक्सचेंज में मुझे 5 miles ऑफ राइस दिए हैं. Now I would like to know how much is that this 5 measures of rice worth. अब मैं जानना चाहता हूँ कि 5 measures of rice कितना वर्थ है, मतलब कितना कॉस्ट होगा उसका. The king who had no idea of the details of the transaction was taken aback. अब जो राजा था जिसको इस बारे में पता ही नहीं था वो क्या हुआ?
इस ट्रांजेक्शन के बारे में पता ही नहीं था। ही आस्क्ड द एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट इज द प्राइस यू एस्टिमेट फॉर 500 हॉर्स। उसने कहा एडमिनिस्ट्रेटर से कि तुमने 500 हॉर्स का प्राइस क्या रखा है। सर 5 मेजर्स ऑफ राइस। उसने कहा 5 मेजर्स ऑफ राइस, मैंने उसका प्राइस रखा है 5 मेजर्स ऑफ राइस। आंसर द एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के एडमिनिस्ट्रेशन ने आंसर किया। All right, if 500 horse are worth 5 measures of rice, how much is this 5 measures of rice worth? अगर 500 horse का प्राइस है 5 measures of rice, तो 5 measures of rice का प्राइस क्या होगा? Ask the king. The official promptly replied as much as Varanasi and all the neighboring villages put together. उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि जितना एक वाराणसी का प्राइस होगा और उसके सारे नेबर्स का विलेजेस का मिला के जितना प्राइस होगा उतना 5 measures of rice का क्या होता है? अमाउंट होता है, प्राइस होता है। ऑन हियरिंग दिस absurd रिप्लाई एवरीबडी प्रेजेंट स्टार्टिंग लाफिंग अलाउड। ये सब सुनने के बाद, उनका रिप्लाई सुनने के बाद सब जो प्रेजेंट थे वो बहुत तेज से हंसने लगे, फॉरगेटिंग इवन द डेकोरम ऑफ द रॉयल कोर्ट। वन ऑफ द courtier stood up and told the administrator, all these years we have been under the impression that it is impossible to assess the worth of Varanasi। उनमें से एक courtier उठा, उसने एडमिनिस्ट्रेटर से कहा कि इतने सालों से हम सोच रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वाराणसी का प्राइस निकाला जाए, बट नाउ थैंक्स टू यू, लेकिन अब तुम्हारा धन्यवाद, यू वुड फाउंड आउट दैट इट इज वर्थ अ मेयर 5 मेजर्स ऑफ राइस। अब तुमने उसका रुपीस फाइंड आउट कर दिया है जो 5 मेजर्स ऑफ राइस है। इन इट वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर ग्रेट इंटेलिजेंट, और हम सबको तुमको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहिए तुम्हारी ग्रेट इंटेलिजेंस के लिए। एट दैट मोमेंट द बोधिसत्व केम फॉरवर्ड एंड सेड, ऐसी मोमेंट पर बोधिसत्व आगे आया और कहा, डोंट मोक दिस एडमिनिस्ट्रेटर, इस एडमिनिस्ट्रेटर को मोक मत करो, देयर इज ट्रुथ इन हिज वर्ड, इसके शब्दों में सच्चाई है। इफ 500 हॉर्सेस आर वर्थ 5 मेजर्स ऑफ राइस, अगर 500 हॉर्सेस का प्राइस है 5 मेजर्स ऑफ राइस, दोस 5 मेजर्स ऑफ राइस वुड बी वर्थ द होल ऑफ द वाराणसी एंड आर नेबरिंग विलेज पुट टुगेदर इंडेड। तो उन 5 मेजर्स ऑफ राइस का प्राइस कितना होगा? वाराणसी और उसके पास आसपास के नेबर्स के बराबर, नेबरिंग विलेज के बराबर होगा। ऑल वर टेकन अबैक टू हियर दिस, आप सब क्या आश्चर्यचकित हो गए इसको सुन के। द किंग इन्वेस्टिगेटेड द एंड लर्न द एंटायर स्टोरी, अब किंग ने इन्वेस्टिगेट किया और पूरी स्टोरी से सीखा। ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड रिमूव्ड द करप्ट मैन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब उसने अपनी मिस्टेक को पहचाना और जो करप्ट मैन था उसको एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट से हटा दिया। द बोधिसत्व वाज रेइंस्टेटेड मच टू द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, अब बोधिसत्व को फिर से उसकी जगह पर रख दिया गया सबकी खुशी के लिए। नाउ वर्ड ट्रीजर एसेस मींस होता है एस्टिमेट, इनऑर्डिनेटली, एक्सट्रीमली, integrity, honesty, interest, assigns some responsibility, dismissed, discharged, efficiently, completely, dubious, doubtful, meekly, submissively, teeth, tie, apace, conclate, estimate, approximate, transaction, deal, hesitation, pausing, promptly, quickly, observe, silly, decorum, etiquette, reinstate, reappoint. Now come to the exercise. This question is from the lesson. Tick write the correct answer and compare it with your partner. King Bodhisattva was the ruler, King Brahmadatta was the ruler of Varanasi. The Bodhisattva job to purchase horses and elephant, both A and B. The king dismissed the Bodhisattva and appointed the gardener. The gardener turned administrator's order the servant to teeth the horse in the royal stable. Those 5 measures of rice would worth the whole of Varanasi and neighboring village, both A and B. Now come to the next one. Next is fill in the blanks to complete the sentence from the story. Some of the courtiers were jealous of Bodhisattva. The king saw a gardener watering the plant in the hot sun. The horse trader met the
king and showed him the horse. I'll see that justice is done to you. The bodhisattva who was present. There is truth in his word. Write yes or no for the following sentence. The bodhisattva was honest in administrator. Yes. The king dismissed the bodhisattva and appointed the gardener. Yes. The gardener had a deep knowledge of administration. This is no. All the traders were happy with the new administrator. No. The administrator paid the trader 5 measures of rice. Yes. The worth of 5 measures of rice was 10 rupees as decided by the new administrator. No. Now the next is match the following. The Bodhisattva administrator Brahmadatta, king of Varanasi, gardener, new administrator, chalice of the Bodhisattva, courtier, 500 horses, 5 measures of rice. Now answer the following question. Who was Brahmadatta? Brahmadatta was the king of Varanasi. Why did the king dismiss Bodhisattva? इसका आंसर हम नोट डाउन करेंगे. Some of the courtiers were jealous of the Bodhisattva. They complained to the king Brahmadatta to Bodhisattva that Bodhisattva had been misusing the royal fund by paying inordinately high prices. Now the next one is what did the king think when he saw the gardener watering the plant? इसका आंसर आएगा he saw a gardener watering the plant in the hot sun. He is the truly honest and trustworthy man. He thought who else would do labor in this heat. Now the next is why were the sailor helpless? Sailor helpless क्यों थे? The sailor were helpless. After all, their customer was the administrator. They had no option but to accept meekly whatever amount he paid to them. Now the next is how much did the new administrator pay to the trader for his 500 horses? 5 measures of rice. Who did the horse trader pour out his woes to? What advice did he get? किसने कहा, ये सारी कहानी किससे कही हॉर्स ट्रेडर ने और उसने क्या एडवाइस दी? उसने किससे कहा? बोधिसत्व से. He went to the former administrator Bodhisattva and told his woes to him. The Bodhisattva heard him patiently और इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा. Now come to the next question. Who did the horse trade? The last one is why did the king reappoint the Bodhisattva? Bodhisattva को उसने क्यों reappoint किया? King investigated and learned the entire story. He understood his mistake and removed the corrupt man from the post of administrator. The Bodhisattva was reinstated much to the happiness of all.
Now the next is hot. The king reacting to the complaint of some of the courtier dismissed bodhisattva. किंग ने क्या किया? रिएक्ट किया. जो कुछ कोर्टियर ने बोधिसत्व के बारे में कंप्लेंट की उस पर रिएक्ट किया कि उसको अपने प्लेस से हटा दिया. ही डिडंट इवन ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द रियलिटी. उसने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की. वॉज हिज बिहेवियर वर्दी एज ऑफ अ किंग और हेड ऑफ स्टेट? क्या उसका बिहेवियर ठीक था एज अ किंग या फिर हेड ऑफ स्टेट? एज अ हेड ऑफ स्टेट, नो. नाउ वर्ड पावर इज राइट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट हैविंग सिमिलर मीनिंग एज द फॉलोइंग वर्ड. यहां इनके मीनिंग लिखने हैं होमोफोन्स के. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. इस एक्सेप्ट का मतलब है अंडरटेक और इस एक्सेप्ट का मतलब है नॉट इंक्लूडिंग. आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल. आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल. एक्सेप्ट. ऑल एक्सेप्ट मी मतलब मुझे छोड़कर. रीड दिस बुक. आइडल. ही इज एज आइडल एज एवर. आइडल. दिस इज द आइडल ऑफ. This is the idol of बुद्ध. इस आइडल का मतलब है नॉट एक्टिव. इस आइडल का मतलब है एन मतलब एक मूर्ति. कॉट और कॉट. कॉट का मतलब है पकड़ना, ग्रैब्ड. कॉट का मतलब है एक छोटा बेड. कॉट. पुलिस. Caught the thief. Caught baby is sleeping in the cot. Kettle. The kettle. इस kettle का मतलब है डोमेस्टिक एनिमल. इस kettle का मतलब है कंटेनर. The kettles are grazing in the field. The tea is in the kettle. इस होल का मतलब है एंटायर मतलब पूरा. इस होल का मतलब है पुट मतलब एक होल, छेद. The whole world know him. The rat lives in hole. Now come to the next page. The next is write down the words from the text having similar meaning as the following: useful, honestly, stopped, breathing noisily, very small, silence, to be gloomy, gentle, moving, wind. इस यूजफुल का चैप्टर में सिमिलर वर्ड्स आया था. वर्ड फाइल, ऑनेस्टली, फ्रेंकली, स्टॉप्ड, पॉज्ड, ब्रीथिंग नॉइजली, स्नोरिंग, वेरी स्मॉल, मर्ज, साइलेंस, मम, टू बी ग्लूमी, सल्किंग, जेंटली, मूविंग विंड मतलब ब्रिज. ये क्या है? सिमिलर वर्ड्स है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. लुक एट द एग्जांपल बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. with must or must have. Everybody must respect elder. It is everybody's duty to respect elder. यहाँ क्या है? सबकी ड्यूटी है कि हम बड़ों की रेस्पेक्ट करें. You must have heard about Akbar the Great. It is certain that you have heard about Akbar the Great. यहाँ must have का यूज हुआ है किसके लिए? एक सर्टेन है जो जिसमें आपने सुना होगा अकबर द ग्रेट के बारे में. He must obey his teacher. He dash reached home by now. He must have, उसको पहुंचना चाहिए. They dash learn this lesson daily. They must learn this lesson daily. You dash seen the Taj Mahal in Agra. You must have seen the Taj Mahal in Agra. Anuj must go to school on time. All dash taken must lunch by 2 o'clock. All must have taken their lunch by 2 o'clock. These students must passes the examination this year. Now come to the next one. Next is fill in the blanks
with not only but also. He is not only a player but also a artist. Not only Priya but also Sanju will come here. I can play well not only cricket but also hockey. Mr. Sharma not only meet me but also helped me. Not only will I play but also share my playthings with you. Now read the following example carefully. Our grandpa used to walk in the morning. Our grandpa would walk in the morning. यहाँ use हुआ है, both used to and would are used to describe action that happened in the past. दोनों use हुए हैं कि कुछ action है वो past में हो चुका है, no longer take place, लेकिन अब नहीं हो रहा है. Used to is used to talk about past state. Used to use होता है past states के बारे में बताने के लिए. Would is used to used with action that were repeated again and again. would use होता है कि कोई एक्शन रिपीट हो रहा है बार बार. Now fill in the blanks with used to or would. He dash tell lie when he need money. He would tell lie when he need money. Sachin dash come to our house in the Diwali every year. Sachin used to come to our house on the Diwali every year. We dash go for a walk in the morning. We used to go for a walk in the morning. Jennifer would work hard for her exams. The lion would come to the river to drink water. The poor woodcutter used to sit under the peepal tree daily. Now the next is listening skills. Your teacher will recite a poem. आपकी टीचर एक poem पढ़ेंगी. Listen to him carefully. Listen to him or her and answer the following question. आपको उनको अच्छे से सुनना है और इन questions के आंसर देने हैं. What is the central message of the poem? उस poem का central message क्या है? Why is it important to avoid shortcut? क्यों शॉर्टकट को अवॉइड करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द पोएम. पोएम के अकॉर्डिंग. व्हाट डज द पोएम मीन व्हेन इट से टर्न डार्कनेस इनटू रेडिएंट लाइट? क्या मीनिंग है पोएम का जब वो कहती है टर्न डार्कनेस इनटू रेडिएंट लाइट? व्हेन व्हाट इज द अल्टीमेट रिवॉर्ड मेंशन इन द पोएम फॉर हार्ड वर्क? क्या अल्टीमेट रिवॉर्ड है जो पोएम में हार्डवर्क के लिए मेंशन किया है? कन्वर्सेशन एज बाबूराव स्टार्ट्स वर्किंग इन फील्ड. जब बाबूराव फील्ड में काम करने लगे, हिज बेस्ट फ्रेंड इज शॉक्ड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन. उसका बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया? शॉक्ड हो गया इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के. ही फील्स वेरी हैप्पी फॉर हिम. उसको उसके लिए बहुत अच्छा लगा. एंड आस्क्ड हिम अबाउट द न्यू टर्न इन हिज लाइफ. और उससे पूछा उसने कि ये लाइफ में तुम्हारा न्यू टर्न कैसे आया? कनेक्ट द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. यू कैन बिगिन एज फॉलोज. आपको पेयर में काम करना है और कन्वर्सेशन उनकी करनी है. जैसे फ्रेंड पूछता है, हे बाबूराव, इट इज प्लीजेंट सरप्राइज सीइंग यू वर्किंग, हाउ डिड दिस चेंज कम? वो पूछता है, बाबूराव ये तो बहुत सरप्राइजिंग है तुमको काम करते हुए देखकर, ये कैसे चेंज आया? बाबूराव कहता है, यस आई आल्सो समटाइम वंडर हाउ कुड आई बी दैट लेजी. हाँ, कभी कभी मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि मैं इतना लेजी कैसे हो सकता था. तो ऐसे कन्वर्सेशन आपको कंप्लीट करनी है. राइटिंग स्किल्स इज your parents work hard from morning till evening to give you the kinds of life you are enjoying. आपके पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कि आपको अपनी ऐसी लाइफ दे सके जिसमें आप एंजॉय कर सके. राइट अ थैंक यू नोट फॉर योर पेरेंट्स इन 4 लाइन्स. आपको एक थैंक यू नोट लिखना है अपने पेरेंट्स को 4 लाइन्स में. तो आप कैसे लिखेंगे? डियर मॉम एंड डैड comma, I am very grateful for that you are doing for me. Your love and affection
are valuable things for me. You do many things, you do hard work for my success in life. Thank you for being as you are. Now come to the next point. Write an article for a local newspaper highlighting the importance of hard work. आपको एक आर्टिकल लिखना है लोकल न्यूज़पेपर के लिए, उसमें हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंस क्या है हार्ड वर्क की. हार्ड वर्क is essential for success in life. Everybody who are doing hard work will always achieve their goals. Hard work is important for everyone's growth. It changes our mind and it gives a better position in society. When a person are doing work hard in his or her life, then he or she will become सक्सेसफुल. तो ये आर्टिकल्स आप इसमें कुछ और लाइन ऐड कर सकते हैं या कुछ लाइनें चेंज कर सकते हैं. ये आर्टिकल्स हम न्यूज़पेपर में लिखने के लिए दे सकते हैं. नाउ नैना आफ्टर हर लाइफ चेंज राइट अ लेटर टू हर पेरेंट्स डिस्क्राइबिंग हाउ बाबू राव हैज चेंज एंड हाउ हर लाइफ इज नाउ. राइट अ लेटर इन द स्पेस प्रोवाइडेड. अब नैना जब उसकी लाइफ चेंज हो गई है तो वो लेटर लिखती है अपने पेरेंट्स को बाबू राव के चेंज बिहेवियर के बारे में और उसकी लाइफ के बारे में. तो आपको यहाँ लेटर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? Dear mom and dad, I am very happy here and you will be very happy after listening
that Babu Ram has started working. Now he helped me in everything for running our family. This change was a grateful thing to me. A morning walk and a breeze air can change anybody's life. तो ये लेटर क्या एक नैना ने अपने पेरेंट्स को लिखा. योर डॉटर नैना. Now come to the next point. Next is fun with activity. In the space provided below, write any 5 items and phrases highlighting the importance of hard work in getting up early. यहाँ कुछ phrases लिखने हैं, items लिखने हैं जो highlight करते हैं hard work को और सुबह जल्दी उठने को. You can choose and write the items from any language. आप किसी भी language से item choose कर सकते हैं. जैसे morning is the key of the day. या hard work is the key of success. परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. और हम लिख सकते हैं do whatever is giving you happiness. तो इस टाइप से आइटम में फ्रेजेस होते हैं हार्ड वर्क के और गेटिंग अप अर्ली के. थैंक यू स्टूडेंट्स.